हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राहुल सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज मैं काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ समय से कुछ व्यस्तता के कारण और कुछ कोविड सिचुएशन के कारण मैं आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया हूं। तो दोबारा से कोशिश करेंगे कि दोबारा से इस यूट्यूब चैनल को जो है दोबारा से एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और दोबारा से इस पर काफ़ी यूज़फुल मटेरियल आप लोगों को और यूज़फुल कुछ जानकारियाँ आपको दी जाएं। अब लेके आने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड, आने वाली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी आगे चल के हम जो है इस तरीके कुछ न कुछ इस पर लेकर आएंगे। तो अभी मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि अभी आने वाले टाइम में यूजीसी एग्ज़ाम होने वाला, यूजीसी नेट एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि कोविड की वजह से दिसंबर और जून जो है दोनों को जो है मर्ज कर दिया गया है 2021 को। तो अभी जो है एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा नेट का। तो इसी सिलसिले में हम एक छोटी सी वीडियो जो है हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे सारे सब्जेक्ट की हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आए जाएं। तो मेरी कोशिश है कि जो सब्जेक्ट हम लोग छोड़ देते हैं यूजीसी नेट लॉ के पेपर में, जिनको हम थोड़ा सा तवज्जो कम देते हैं, उन सब्जेक्ट पे थोड़ा सा फोकस करेंगे हम लोग। जो जैसे आईपीआर हुआ, आईटी एक्ट हुआ, ह्यूमन राइट हुआ, इन्वायरमेंट लॉज हुए, तो इससे जो माइनर्स हैं इन सब सब्जेक्ट पे हम थोड़ा सा जो है काम करेंगे, जिससे कि आप सभी लोगों का जो है नेट क्वालिफाई हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पता चल सके कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और मैं कोशिश करूँगा एक दो दिन में आपको एक यूजीसी नेट से रिलेटेड जो है एक स्ट्रेटजी बताऊँगा मैं कि किस तरीके से एक छोटे से पीरियड में आप किस तरीके से आप रिसर्च के पेपर को किस तरीके से पढ़ सकते हैं। और रिसर्च के पेपर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे भाइयों को और मेरी बहनों को। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि वो रीजनिंग और मैथ से बड़ा डरते हैं। तो उसकी वजह से उन्हें लगता है कि हमारा नेट कभी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है। जो रीजनिंग मैथ का जो आपका जो उसमें परसेंटेज है वो सिर्फ 30% है। 70% तो आपका वो वेटेज जो है वो थ्योरेटिकल है, आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आपको जो है वहाँ फोकस करना है और आपका जो है नेट हो जाएगा आपको। और आप अगर अच्छे से अपने सब्जेक्ट पे कमांड करके चलते हैं लॉ के पेपर पे, तो आपका जीआरएफ भी होगा। ठीक है। तो अभी मैं आज तो बस इतना ही, क्योंकि आज थोड़ा सा फर्स्ट डे है, काफ़ी दिन के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। और तो हम इस पर डिस्कस करेंगे आज जो है सिर्फ इतना ही। 25 एमसीक्यूज़ हैं इस पर। और एमसीक्यूज़ बड़े इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें एक रिमाइंड करके दोबारा से इस वीडियो को देखिए। और एक दो बार इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर एक दो बार आप वीडियो ही देख लेंगे तो आपके ये सारे क्वेश्चंस आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। और तो और हम डिस्कस करेंगे इस पर जो है, थोड़ा सा इसको मैं बताऊंगा अभी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें जो है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कवर्स। सबसे पहला ही क्वेश्चन उन्होंने जो है पूछा है कि सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या क्या कवर करता है। तो आप लोगों को पता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या क्या कवर करता है। आपके देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या है आपकी, क्या क्या कवर करता है यहाँ पे। आपको जो है ये कवर करेगा आपका जो है आपको ये भी पता है कि आप क्या क्या कवर करेगा। कॉपीराइट भी कवर करेगा ये, ट्रेडमार्क भी कवर करेगा ये, पेटेंट भी कवर करेगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया डी। यानी कि ये सब कुछ कवर करेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो दिए गए हैं उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है क्या क्या कवर करेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपका कॉपीराइट भी कवर करेगा, ट्रेडमार्क भी कवर करेगा, पेटेंट भी कवर करेगा, और यहाँ पे जीआई भी आएगा तो वो भी कवर करेगा, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी कवर करेगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये सारे अब इसमें आपको जो है ये आ गया, तो क्या आप जो है क्या करना है, आपको ऑल ऑफ दीज पे क्लिक करना है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट।
It is an object over the right of ownership which extends to. It is an object over the rights of ownership which extends to. क्या क्या एक्सटेंड करता है यहाँ पर जो है, इसका आंसर क्या होगा आप जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में फटाफट से टाइप करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। इट इज एन ऑब्जेक्ट ओवर द राइट ऑफ ओनरशिप विच एक्सटेंड्स टू, राइट ऑफ ओनरशिप विच एक्सटेंड्स थ्रू प्रॉपर्टी, किससे कवर करता है, क्या करता है, विच एक्सटेंड्स टू प्रॉपर्टी। इट इज एन ऑब्जेक्ट ओवर द राइट्स ऑफ ओनरशिप विच एक्सटेंड्स थ्रू प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज दैट आर ऑफ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज दैट आर। कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, क्या राइट आंसर बताइए इसका क्या है। एथिकल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, कॉमर्शियल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज। राइट आंसर इज, राइट आंसर इज कॉमर्शियल वैल्यूज। ठीक है, क्या है राइट आंसर इसका, कॉमर्शियल वैल्यूज। नेक्स्ट चलते हैं। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी इज ऑलवेज, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज, कितने टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो कॉर्पोरियल होती है, एक इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी होती है। तो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज किससे रिलेटेड होती है, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज, क्या कर सकते हैं इसको, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी को हम देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको, देख सकते हैं, यानी कि विजिबल है और टेंजिबल भी है, यानी कि इसमें क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी क्या उसकी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल हो गई, और इनविजिबल होती है, इसको हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, क्या कर सकते हैं, जिसको हम प्रॉपर्टी को देख नहीं सकते, तो ये कौन सी हो गई, इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर क्या है इसका, कॉर्पोरल प्रॉपर्टी का आंसर क्या है इसका, विजिबल एंड टेंजिबल, यानी कि इसका राइट आंसर है, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंजिबल असेट्स आर। जैसे देखो अभी ऊपर था कॉर्पोरल प्रॉपर्टी, नेक्स्ट आंसर है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। तो इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे म्यूजिक है, आपको म्यूजिक को आप देख तो सकते नहीं हो, क्या होगा इसका राइट आंसर, म्यूजिक है, म्यूजिक को आप क्या कर सकते हो, जस्ट यू आर फील, कोई म्यूजिक बज रहा है आपके कान में पड़ रहा है, तो क्या हुआ, जस्ट यू आर फीलिंग। एंड लिटरेरी, कोई लिटरेरी वर्क है ना, लिटरेरी है कोई, क्या हुआ, उसको आप देख के आप उसको फील करेंगे, हाँ बहुत अच्छा है। आर्टिस्टिक वर्क, कोई आर्टिस्टिक वर्क, इनटेंजिबल, ठीक है। तो दीज आर, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या है इसका, डी, यानी कि डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, इन्वेंशन लॉ ऑफ ... made the first systematic attempt to protect invention by a firm or by a form of a patent. Invention law of ... made the first systematic attempt to protect invention by a form of patent. अब आपको बताना है कि systematic attempt to protect mention हुआ था वो कब हुआ था, कब थी वो, कब आया था ये, तो राइट, इसका राइट आंसर क्या होगा, 1274, 1474, 1662 and 1840. What is the right answer? Write in comment box. Write in comment box. Right answer है इसका B, 1474. Okay. What is the right answer? Right answer is 1474. Next question. Objective of intellectual property is. Objective of intellectual property is. What is the object of intellectual property? To promote creativity and innovations, to eliminate inventors, and to protect
इंटरेस्टेड पार्टीज टू प्रमोट लीगल वर्क। राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर होगा टू प्रमोट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस। राइट आंसर क्या है? टू प्रमोट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस। नेक्स्ट चलते हैं। जॉनेस गुटेनबर्ग वाज रिलेटेड टू द सिस्टम। अब ये पूछ रहे हैं जॉनेस गुटेनबर्ग किस सिस्टम से रिलेटेड है? ट्रेड से, कॉपीराइट से, इन्वेंशन से। तो जॉनेस गुटेनबर्ग किससे रिलेटेड है? जॉनेस गुटेनबर्ग रिलेटेड है आपके किससे रिलेटेड है? आपके कॉपीराइट से। किससे रिलेटेड है? कॉपीराइट। नेक्स्ट चलते हैं। कॉपीराइट इज अ बंडल ऑफ राइट। कॉपीराइट इज अ बंडल ऑफ राइट्स गिवन बाय द लॉ टू क्रिएटर्स ऑफ। कॉपीराइट इज अ बंडल ऑफ राइट्स गिवन बाय द लॉ टू द क्रिएटर्स ऑफ literacy, dramatic, musical, all of these. Literacy, dramatic, musical and all of these. तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर होगा इसका, राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। यानी कि लिटरेसी भी है, ड्रामेटिक भी है, म्यूजिकल भी है, यानी कि इसका राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट हैव अ कॉपीराइट प्रोटेक्शन। अब इसमें आपको ये बताना है कि जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन सा कॉपीराइट प्रोटेक्शन में नहीं आता है। ठीक है। तो कॉपीराइट प्रोटेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आपको ये पता है। आर्टिस्टिक वर्क भी आता है, यानी कि आपको इतना पता चल गया, आपको आर्टिस्टिक वर्क भी आता है, साउंड रिकॉर्डिंग भी आती है, अन्य प्रोड्यूसर्स राइट्स भी आते हैं। कोई आप चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका भी कॉपीराइट है, यानी कि अब इसका सही आंसर नहीं है कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, application for copyrights can be filled in। application for copyright can be filled in। क्या होगा इसका राइट आंसर? कहाँ पे फाइल करेंगे हम जो है कॉपीराइट एप्लीकेशन? आईपी ऑफिस, कॉपीराइट ऑफिस, सिविल कोर्ट या डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड? जल्दी बताएं, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, राइट इन कमेंट बॉक्स प्लीज़। Application for copyright can be filed in IP office, copyright office, civil court या डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड। कहाँ पे हम कॉपीराइट एप्लीकेशन फाइल करेंगे? अरे सीधा सीधा आंसर है इसका भाई, क्यों नहीं बता रहे हो आप लोग? इसका राइट आंसर है कॉपीराइट ऑफिस। कहाँ हम टाइप करेंगे, कहाँ जाके करेंगे इसको फाइल करेंगे? कॉपीराइट ऑफिस में करेंगे जाके भाई। ठीक है, कॉपीराइट ऑफिस। ना तो हम इसको आईपी ऑफिस में करेंगे, ना हम सिविल कोर्ट में करेंगे, ना डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड में करेंगे। तो इसको हम कहाँ जाके करेंगे? इसको हम करेंगे सिर्फ कॉपीराइट ऑफिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम कैन ऑल्सो बी रजिस्टर्ड एज। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम कैन ऑल्सो बी रजिस्टर्ड एज ए लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, एक्वायरिंग वर्क, लीगल वर्क। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं और प्रोग्राम होते हैं वो किस तरीके से कैन ऑल्सो भी रजिस्टर्ड एज ए, किस टाइप के वो रजिस्टर्ड, किस टाइप के रजिस्टर किए जाएंगे, किस टाइप का वर्क है वो? लिटरेरी वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क है, या एक्वायरिंग वर्क है, या लीगल वर्क है? बताएं आप लोग, किस टाइप का वर्क है? आर्टिस्टिक वर्क तो है नहीं, क्योंकि कोई एक्टिंग तो हुई नहीं है, कोई एक्वायरिंग राइट्स भी नहीं है, और कोई लीगल वर्क भी नहीं है। ये किस टाइप का वर्क है? ये लिटरेरी वर्क है। तो इसका राइट आंसर क्या है इसका? लिटरेरी वर्क। क्या है इसका राइट आंसर? क्या है इसका? लिटरेरी वर्क है इसका। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका? लिटरेरी वर्क है। ठीक है, राइट आंसर इज लिटरेरी वर्क। सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं। एज पर कॉपीराइट्स एक्ट, लिटरेरी वर्क इंक्लूड्स कंप्यूटर प्रोग्राम and computer database. As per Copyright Act, literary work includes computer program and computer database. A 1972, B 1957 and C 1975 and 1998.
राइट आंसर इज सी 1975. नेक्स्ट, द टर्म वाइपो स्टैंड्स फॉर, ये मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से इसका राइट आंसर आप जो है सभी लोग बताएंगे, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार इसको जो है यूजीसी के एग्ज़ाम में जो है पूछा गया है, नेट के एग्ज़ाम में। तो द टर्म वाइपो स्टैंड्स फॉर, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है और आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। वाइपो स्टैंड्स फॉर ए वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस, वाइल्ड लाइफ इन्वेस्टिगेशन एंड पॉलिसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम। जल्दी बताएं, कमेंट बॉक्स में टाइप करें इसका राइट आंसर, 14th का राइट आंसर, 14th लिखें और उसके आगे राइट आंसर टाइप करें। राइट आंसर है इसका, राइट आंसर है इसका बी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी मीन्स ए प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड फॉर, जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी मीन्स ए प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, warehousing, or all of these. Industrial property means a property that is used for राइट आंसर इज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। मैन्युफैक्चर में भी यूज़ करते हैं हम, जो है प्रोसेसिंग भी होती है, वेयर हाउसिंग भी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर इसका होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो हम यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी क्या क्या इंक्लूड्स करती है? कमेंट ऑन चैट बॉक्स राइट आंसर। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कलर, डिजाइन एंड लोगो। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से टाइप कीजिए। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इंक्लूडेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई, कलर, डिजाइन एंड लोगो। फटाफट से टाइप कीजिए, राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शंस ऑफ ट्रेडमार्क आर। ट्रेडमार्क के क्या क्या फंक्शंस हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स एंड बोथ A and B, identification of goods and identification of source, and none of these. What is the right answer? 17th का, the main function of trademark are identification of goods and identification of source. ट्रेडमार्क क्या होता है? किसी का हम आइडेंटिफाई करते हैं गुड्स को, ट्रेडमार्क है, आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे? हाँ, अगर कोई ट्रेडमार्क है, सपोज कर लेते हैं गोदरेज है, कोई गोदरेज का कोई प्रोडक्ट है, तो क्या होगा? गोदरेज क्या है? गोदरेज इज अ ट्रेडमार्क, उस पर जो लोगो होगा वो क्या होगा? उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके लोगो से, है ना, कि साहब ये किस कंपनी का है, ये उसको गोदरेज का है। ठीक है, उस पर ट्रेडमार्क लगा होता है साहब, ये जो है ये, तो इसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, आइडेंटिफिकेशन सोर्स। तो इसका राइट आंसर हो गया 80। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 1999 was adopted and came into force on, Trademark Act 1919 was adopted and came into force on, जल्दी बताएं राइट आंसर क्या है इसका 18 का? राइट आंसर इज, ये कब आया? ट्रेडमार्क एक्ट कब आया? 2003। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना, इसको याद कर लेना। ठीक है, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 वाज अडॉप्टेड एंड कम इनटू फोर्स ऑन 2003। ठीक है, 2003 में इसको जो है क्या किया गया? इसको जो है ठीक है 2003, राइट आंसर इज 2003। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ए पेटेंट राइट granted for an identification of source, invention, identification about quality, goods and services। तो हम जो पेटेंट राइट हमें क्यों ग्रांट किया जाता है?
कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि वाई पेटेंट राइट हैज बीन ग्रांटेड, वाई, राइट आंसर लिखें। इसका क्या है, आपको क्यों पेटेंट राइट ग्रांट किया जाता है, आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं उससे, किसके लिए ग्रांट किया जाता है, यहाँ पे पूछा है किसके लिए। कोई जब न्यू इन्वेंशन किया जाता है, कोई आप नया कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए पेटेंट दिया जाता है। जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ, कोविड की जो न्यू वैक्सीन्स आई हैं, तो क्या किया, ये न्यू इन्वेंशन है तो लोगों ने क्या कराया, इसका पेटेंट करा लिया। ठीक है, कोई न्यू मेडिसिन्स आती है या कोई भी न्यू इन्वेंशंस होता है तो क्या होता है, उसका पेटेंट कराया जाता है। ठीक है, ये पेटेंट राइट ग्रांटेड फॉर अ न्यू इन्वेंशन। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है इसका इन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशंस एक्ट was adopted in, protection of inventions act was adopted in 20, protection of inventions act was adopted in 1850, 1883, 1901 and 1922. right answer is 1883। याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशंस एक्ट वाज अडॉप्टेड इन 1883। ठीक है, 1883। आफ्टर फ्रीडम ऑफ इंडिया द पेटेंट एक्ट came into force on 20th April. After freedom of India, the Patent Act came into force on 20th April. Right answer is 1972. ठीक है, industrial designs are an element of industrial designs are an element of industry, IP, WIPO and WIPs. Right answer is क्या है, अरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ेगा तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी। ठीक है, एंड राइट आंसर इज नेक्स्ट, द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिजाइंस इन इंडिया इज कंटेन्ड इन द न्यू डिजाइंस एक्ट। द एग्जिस्टिंग legislation on industrial designs in India is contained in the new Designs Act 1984, 1996, 2000 and 2011. Right answer is 2000। कब आया ये, इसको कब किया गया, इन्होंने कब किया, 2000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए न्यू वे टू प्रोसेस मिल्क सो दैट देयर इज नो फैट in any cheese made from it is an example of copyrights, trademarks, patent and industrial designs. बताएं जाओ इसका राइट आंसर क्या होगा, किस टाइप, क्या है ये, एक न्यू इन्वेंशन है। और न्यू इन्वेंशन होता है तो हम क्या करते हैं, जब ये क्या हुआ आपका जो है, क्या है ये, एक जो है इस टाइप का ये जो क्वेश्चन आया है वो ये आपका कैसा है, आपका है ना, कैसा है ये आपका कैसा है, ये आपका क्या है, ये आपका न्यू इन्वेंशन है। क्या है ये, न्यू इन्वेंशन किया है। जब न्यू इन्वेंशन किया है तो न्यू इन्वेंशन किस, जब न्यू इन्वेंशन होता है तो क्या होता है, वहाँ होता है पेटेंट। तो किसका राइट आंसर क्या हो गया, सी। राइट आंसर क्या हो गया इसका, राइट आंसर उसका हो गया सी। राइट आंसर क्या हो गया इसका, राइट आंसर इसका हो गया सी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका होगा सी। हु इज नोन एज अ फादर ऑफ लिबरलिज्म, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ लिबरलिज्म। 25th क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो इसका राइट आंसर आप चैट बॉक्स में टाइप करिए फटाफट से, हु इज नोन एज फादर ऑफ लिबरलिज्म। राइट आंसर इज जॉन लॉक। राइट आंसर इज ए, क्या ना, कौन है, राइट आंसर इज ए जॉन लॉक। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको
वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।